देखिए, ये समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित पार्टी के लिए हम सब काम करते हैं। वह समाजवादी पार्टी का विषय है। उस जनता का उत्साह जिस तरह से बढ़ रहा है, 350 नहीं, हम 400 के पार जाएंगे और फिर से बहुमत सरकार अपनी बनाएंगे। इसमें चुनाव आएगा, हम सब कमर कस के रोज काम करते हैं। 24 घंटे में मैं भी 2-3 घंटा डेली निकालता हूं पार्टी के काम के लिए। महीने में 12 से 14 दिन, 18 दिन भी काम करता हूं पार्टी के लिए। बाकी अपने पेट और परिवार के लिए भी काम करता हूं। चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों और चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, घर घर पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, ऐसे बड़े नेता, सांसद, मंत्री लोग एक समीक्षात्मक रूप में। मंडल अध्यक्ष प्रवीण त्रिपाठी जी, जैसा कि हाल ही में अभी आए थे झारखंड राज्य के चतरा से सांसद जी, उनका आना अचानक क्या उद्देश्य रहा? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं। पार्टी द्वारा 1 महीने का बृहद कार्यक्रम पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार द्वारा कराई गई योजनाएं हैं, जो समाज में, चाहे वो आवास हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, फ्री राशन हो, तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं। यह पहली सरकार है, आज़ादी के बाद की यह पहली सरकार है जो काम 5 साल का जो कालखंड है उसको बीतने के बाद 9 साल पूर्ण हुए हैं अपने सरकार के। एक तरह से जनता के बीच में जा कर के सांसद जी जो आए थे घर घर संपर्क अभियान के अंतर्गत कि सरकार ने जो काम किया है वास्तव में यह काम जनता के बीच में क्रियान्वयन हुआ है, संचालित हुआ है, तो फीडबैक जनता के बीच में जा कर के पार्टी के कार्यकर्ता उसी क्रम में जो झारखंड से चल कर के सांसद जी हम सबके बीच आए थे, अपने देवकली मंडल के कूढ़ा चवर शक्ति केंद्र के आलमपुर ग्राम सभा में अपने पार्टी के पदाधिकारी हैं, किसान मोर्चा के केदार बिंद जी, पिछड़ा मोर्चा के केदार बिंद जी, वहाँ उनके दरवाजे पे यह कार्यक्रम रखा गया था। तमाम ऐसे किसान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें बढ़ चढ़ करके इस चौपाल में हिस्सा लिए। सरकार ने जो काम कराया है उस काम पे भी चर्चा हुई है। लोगों ने हाथ उठा करके सरकार के कार्यों का समर्थन किया है। मुख्य रूप से सांसद जी को चुनाव के दृष्टि से गाजीपुर लोकसभा में लगाया गया है। सांसद जी लगातार उनका प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है। जैसे कि अध्यक्ष जी, विपक्षी पार्टी बार बार कहती है कि बीजेपी सरकार जब से आई तब से कुछ नहीं किया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? भाई साहब, हम सारे लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है कि किस पे वो राजनीति करे। आप सभी लोग देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने बड़े पैमाने पे सरकार ने काम कराया है। ये इतना पिछड़ा क्षेत्र है आपका आलमपुर, कूढ़ा चवर, सगरा, तुरना, पचरासी, पहाड़पुर चौराहे से जब हम सब इधर आते थे तो रोड के नाम पे 4-4, 5-5 फीट का गड्ढा दिखाई देता था। मैं इधर की जनता से विशेष करके कहना चाहता हूँ, सरकार ने जितने बड़े पैमाने पे सड़क का निर्माण कराया है, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में, हम सब देख रहे हैं। पहले हम सब लखनऊ 8 से 10 घंटे में जाते थे, आज हम सब लखनऊ 3-3.25 घंटे में हम सब पहुंच जाते हैं। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदरणीय अपने गाजीपुर के सांसद हुआ करते थे माननीय मनोज सिन्हा जी, जो रेल राज्य मंत्री भी रहे, रेल के क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पे काम हुआ है। विशेष करके ग्रामीण इलाके में विद्युतीकरण, जब हम सब पहाड़पुर के इधर आते थे तो कहीं कहीं हम लोग देखते थे यार बहुत दूर दूर इधर गांव दिखाई दे रहा है, लेकिन आज हर गांव में सरकार ने खंभा गड़वा करके बिजली पहुंचवाने का काम किया है। किसानों को किसान सम्मान निधि भाजपा सरकार में मिल रही है। ईमानदारी से लोगों ने इस चीज़ को बताया भी है। आयुष्मान कार्ड
जो हेल्थ कार्ड है 5 लाख तक का बीमा का प्राविधान है, इसमें 5 लाख तक का इलाज सरकार ने फ्री कराने का जो अभियान चलाया, ये सफलतापूर्वक समाज में चलाया जा रहा है। अध्यक्ष जी, अंतिम हमारा सवाल ये रहेगा कि जैसे कि अगले चुनाव में आपकी पार्टी नहीं चुनाव निकाल पाई, सांसदीय का जो है कि बहुजन समाज पार्टी के बाजी मार दी, क्या लगता है 2024 में चुनाव निकल जाएगा? देखिए, चुनाव निकलना न निकलना वह दूसरा विषय है, लेकिन गाजीपुर में विशेष करके गाजीपुर की जनता ने जो फैसला लिया था 2014 में, आदरणीय सांसद जी यहाँ से सांसद बने, देश में अपनी सरकार बनी, सांसद जी यहाँ से मंत्री बने, रेल के क्षेत्र में इतना बड़े पैमाने पे पूरे पूर्वांचल में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आदरणीय मनोज सिन्हा जी का विकास पुरुष के नाम से लोग उनको जानने का काम कर रहे हैं। और सरकार नहीं, जब हम सब सरकार में नहीं थे तब का भी गाजीपुर हम लोगों ने देखा है, और आज का गाजीपुर और 2014 के पहले का गाजीपुर में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। चलते चलते एक अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, रिक्वेस्ट चाहते हैं आपसे कि जैसे कि सूत्रों से जानकारी लगभग में मिली है कि समाजवादी पार्टी सांसदीय चुनाव विजय लाल यादव को यहाँ से टिकट देने का वादा कर रही है। अब विजय लाल यादव जी चैलेंज कर रहे हैं कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो अगर चुनाव मैं नहीं निकालता तो राजनीति छोड़ देंगे। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित पार्टी के लिए हम सब काम करते हैं। वह समाजवादी पार्टी का विषय है, उस पर हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। रही बात, जनता इस बार जो पिछले चुनाव में भूल की है, जनता दोबारा उस भूल को दोहराना नहीं चाहती है, और इस बार पुनः गाजीपुर संसदीय क्षेत्र पे कमल खिलेगा। फिर एक बार मोदी सरकार देश में स्थापित होगी। बहुत बहुत प्रधान जी, सबसे पहले तो आप गांव ग्राम सभा के आलमपुर के प्रधान भी हैं और पिछड़ा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं। रही अभी हाल ही में जो कि सांसद जी झारखंड से चलकर आपके दरवाजे पर आए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सांसद जी बिहार से चलकर आए थे और जनसंपर्क में आए हुए थे, घर घर जनसंपर्क अभियान में आए हुए थे। और हमको ये लग रहा है कि सांसद जी का आना यहाँ बहुत ही हम लोग के लिए उत्साहित रहा। माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हुए हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, या फिर कोई भी सुविधा हो, गांव के लोगों ने मिलकर खूब समर्थन किया और खूब मोदी सरकार की शाबाशी की। और आने वाले चुनाव में हमें ये लगता है कि जनता का उत्साह जिस तरह से बढ़ रहा है, 350 नहीं, हम 400 के पार जाएंगे और फिर से बहुमत सरकार अपनी बनाएंगे। प्रधान जी, एक सवाल हमारा ये रहेगा आपसे, हाल ही में अभी शायद वर्तमान चेयरमैन भी आई और रीना की पार्टी भी आई थी और भूतपूर्व जो है कि विधायक सुभाष पासी भी आपके पास आए थे। लगातार लोगों का आना क्या उद्देश्य है? देखिए, लगातार लोगों का आना उद्देश्य ये है कि जैसे हमारी पार्टी दुख सुख में हर जगह खड़ी रहती है 24 घंटा, चाहे हमारे पार्टी का चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे सेक्टर संयोजक हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, हर एक किसी के कार्यकर्ताओं को के ऊपर अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो सब, चाहे सांसद हो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, घर जाकर उनके हालचाल लेने का काम करते हैं। उससे हम लोगों के मन में एक उत्साह बढ़ती है कि हम लोगों के दरवाजे, चाहे चेयरमैन हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, आ रहे हैं, तो उससे हम लोग को एक ऊर्जा मिलती है। चलिए, बहुत बहुत सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। गुरु प्रसाद गुप्ता। क्या आप बीजेपी के हैं? आपकी कौन सी पार्टी से हैं? जी, वर्तमान में जिला कार्य समिति सदस्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व में हम रेलवे सरकार के रेल सलाहकार पद पर रहे हैं। विभिन्न पदों पर काम करते हुए हमें 24 वर्ष हुआ है। जैसा कि आलमपुर में भी हाल ही में जो है कि वर्तमान झारखंड के सांसद जी आए हुए थे, क्या नाम था, सुशील सिंह जी। जी, उनका अचानक आलमपुर में आना क्या उद्देश्य रहा?
ये पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, उसी निमित्त में आए हुए थे। गांव गरीब कल्याण सुशासन 9 वर्ष का जो बीता है वह योजना है भारत सरकार की, हम सभी को घर घर जाकर बताना है। ये उपलब्धियां बताने के लिए वो भी झारखंड से बिहार से चलकर अपने गांव में आए थे। जैसा कि हाल ही में अब चुनाव 24 का आने वाला प्रधानमंत्री वाला, जी। उसके बारे में क्या कहेंगे? 24 में चुनाव आएगा, हम सब कमर कस के रोज काम करते हैं। 24 घंटे में मैं भी 2-3 घंटा डेली निकालता हूं पार्टी के काम के लिए। महीने में 12 से 14 दिन 18 दिन भी काम करता हूं पार्टी के लिए, बाकी अपने पेट और परिवार के लिए भी काम करता हूं। विपक्षी पार्टी जब दावा कर रही है कि सरकार हम लोग बनाएंगे, देखिए विपक्षी पार्टी दावा कर रही है, लेकिन उनका कोई एजेंडा नहीं रह गया है, उनके पास कोई योजना नहीं है, न उनका कोई कार्यकर्ता है। बस चुनाव आने पर 10 दिन पहले आएंगे, स्कॉर्पियो में बैठेंगे, किसी बड़े आदमी किसी दबंग आदमी के यहाँ जाते हैं और पैसा फेंकते हैं और कहते हैं वोट दे देना, बाकी जनता के पास नहीं जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक घर, एक एक महिला, एक एक बच्चे, एक एक दादा के पास जा करके अपनी योजनाओं को बताता है। इसलिए अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में जाता है और हम पार्टी के लोगों को वोट मिलता है। क्या अभी तक कोई अनुमान लग सकता है कि गाजीपुर से सांसदीय टिकट किसको मिल सकता है? अब सर इसके बारे में नहीं, लेकिन टिकट के सवाल पर और पार्टी चुनाव लड़ाने के सवाल पर हम सबका प्रत्याशी केवल कमल का फूल होता है। हमेशा कमल के फूल के लिए हम काम करते हैं। सर आपका भी स्वागत है, क्या कहेंगे जो कि हाल ही में सांसद जी आए थे? तो सबसे पहले आप अपना नाम। जी, मेरा नाम राम धीरज शास्त्री है और मैं विधानसभा सैदपुर का अनुसूचित मोर्चे का प्रभारी हूँ। जो कार्यक्रम लगा था यहाँ पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में हमें ये कहना है कि पूरा देश हिंदुस्तान की जनता को, आवाम को, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों और चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, घर घर पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। ऐसे बड़े नेता, सांसद, मंत्री लोग एक समीक्षात्मक रूप में वो दौरा कर रहे हैं और जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं, इस बात का पता लगा रहे हैं कि सच में योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं कि नहीं, और हम जैसे कार्यकर्ता उसमें साथ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है इनके आने से बहुत ऊंचा होता है।